नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी बीमारी लेकर आया हूं जिससे आपको या फिर आपके परिवार में कोई ना कोई एक लोग इससे पीड़ित ही रहता है। वो बीमारी का नाम है नम्बनेस या टिंगलिंग, या भी जिसको अपने हिंदी भाषा में बोलते हैं सुन्नपन या झंझनाहट हाथ पैरों में होना। उसके लिए मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल हम लोगों ने देखा है कई लोगों के घर में या कई लोग बुजुर्ग हो जाते हैं या जिनकी उम्र 40 साल के ऊपर एबव होती, तो उसमें ये सब दिक्कतें ज़्यादा देखी गई कि उनके हाथ पैर या कहीं ना कहीं उनको सुन्नपन या फिर जैसे कि झंझनाहट वगैरह बहुत ज़्यादा फील होती है। इसके क्या होता है, जैसे कि हमारे जो सेल्स होते हैं या नर्व्स होती हैं वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाते हैं या फिर उस पर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण हमारे शरीर में सनसनाहट या झंझनाहट की बीमारी हो जाती है। कभी कभी ऐसा क्या होता है, इसमें बोलते क्या है, हमारे इसको नम्बनेस को बोलते हैं रिड्यूस्ड सेंस ऑफ सेल, मतलब हमारे सेल की जो सेंस है वो बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण हमको सेंस नहीं पता लगता। जैसे कि 50% लोगों को यही नहीं पता होता है कि हमारे उंगलियों को या फिर पैरों की झंझनाहट कैसी होती है। जैसे कि अगर मैंने कोई भी ये चीज़ पकड़ी है तो हमको ये पूरा पता लग रहा है कि ये पूरा मैंने पकड़ में आया है। किसी लोगों को ये फील नहीं होता उनके टिप्स पर कि ये वहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे सुन्न पड़ गई हैं उंगलियाँ। तो उसके कारण ये सब दिक्कतें आ जाती हैं नर्व्स के कारण। जैसे हमारे बॉडी में नर्व्स का काम होता है और ब्रेन का काम, तो नर्व्स और ब्रेन का जो कनेक्शन होता है उसी में ये सब दिक्कतें आती हैं। दोस्तों, अगर नर्व्स में अगर आपकी ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं जा रही है या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया है या फिर आप बचपन में चोट खा के गिर गए हो, उसकी वजह से ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसका मैं आपको कारण बता देता हूँ, उसके साथ साथ आपको मैं इसके साइन और सिम्टम्स बताऊंगा और साथ ही मैं इसकी होम्योपैथी मेडिसिन भी बताऊंगा। दोस्तों, इसमें क्या कारण होता है, जैसे कि हाथ पैर दोनों शून्य हो जाते हैं किसी के, जिसमें हाथ का शून्य होना और पैरों का शून्य होना दोनों का अलग अलग कारण होता है। इसमें वही नर्व्स की डैमेज हो जाना या फिर कोई भी चीज़ उस पर प्रेशर बढ़ जाना, जिसकी वजह से ये कंप्रेस हो जाती है और हमारा ब्लड सप्लाई पूरे अच्छे से बॉडी में नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण वहाँ पर हमको झंझनाहट, सुन्नपन, ये सब चीज़ें दिक्कत आती रहती है। या फिर कई ऐसे कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से जैसे कई लोगों को बीमारियां होती है। बीमारियों में जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, एक कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, उसकी वजह से नर्व्स कंप्रेस हो जाती है, उसमें भी आपको झंझनाहट या नम्बनेस वगैरह बहुत ज़्यादा फील होने लगती है। या फिर आपको डायबिटीज़ मेलाइटस हो गई हो, उसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सर्वाइकल रेडियोपैथी हो या लाइपोमा हो, इन सब में बहुत ही दिक्कत ज़्यादा आती है। और बॉडी में अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो गई हो, विटामिन C की डिफिशियंसी हो या फिर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई, उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। या फिर आपको फ्रैक्चर हो गया हो, फ्रैक्चर में भी ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ पर नर्व्स जो होती है वो प्रेस हो जाती हैं किसी बोन के, वहाँ पर टूटकर वहाँ पर प्रेस हो जाने के कारण वहाँ पर आपका जो नर्व्स है ब्लड सप्लाई बाधित हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमको झंझनाहट वगैरह फील होने लगती है, जिसकी वजह से हमको ज़्यादा दिक्कत आती है। अच्छा, चलिए अब मैं इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में बता देता हूँ। साइन और सिम्टम्स क्या क्या होता है, जैसे इसमें कोई ज़्यादा साइन और सिम्टम्स नहीं होते। हमारी उंगलियाँ नम्बनेस से झंझनाहट हो रही है, इसका साइन हो गया और यही इसका सिम्टम हो गया, जिसके कारण हमको ये सब पता लगता है कि हमारे उंगलियों के या पैरों की झंझनाहट ये सब पता लगती है। चलिए दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूँ होम्योपैथी मेडिसिन को। होम्योपैथी मेडिसिन में सबसे पहले मेडिसिन आती है अगेरिकस। अगेरिकस को दोस्तों आपको कैसे लेना है, 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना है, 2-2 बूंदे दिन में 3 बार। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपके हाथ या पैर फ्रीज हो गए, जैसे जकड़ गए हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और कारगर दवाई है। क्योंकि जैसे कि आपने देखा हो कि बर्फ़ में जैसे आपके हाथ पैर बिल्कुल अकड़ जाते हैं, जिसको फ्रीजिंग बोल देते हैं, मतलब जम गए हो, उसके लिए बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है अगेरिकस। 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार आपको लेनी है, सुबह दोपहर शाम और दिन में 3 बार। दोस्तों, अब दूसरी मेडिसिन है मेरी अर्जेंटम मेटिलकम। अर्जेंटम मेटिलकम भी आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेनी है। इसमें क्या होता है, पैरों की जो नसें होती है वो अकड़ जाती है, क्रैम्पिंग जिसको बोल देते हैं, क्रैम्पिंग हो जाती है,
तो उसमें होता क्या, जो क्रैम्पिंग हो जाती है वो हमारी जो काफ मसल्स होती हैं उसके थ्रू ये सब दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हमारी जो काफ मसल्स ही है वही इन सब चीज़ों को मजबूती प्रदान करती हैं। अगर वहाँ पर क्रैम्पिंग होने लगती है या फिर जोड़ों में कोई दिक्कत आ जाती है जिसके कारण हमारे मसल्स में नम्बनेस या टिंगलिंग वगैरह होने लगती है, और ज़्यादातर लोगों को ये रात में होता है, क्योंकि रात के समय मसल्स रिलैक्स हो जाती है, उसके कारण ही आपको टिंगलिंग या नम्बनेस वगैरह ज़्यादा होने लगती है। तो उसके लिए बहुत ही कारगर दवाई है एडजेंटम। ये 30 पोटेंसी है, दिन में 3 बार 2-2 बूंदे दिन में 3 बार आपको लेनी है। तीसरी मेडिसिन हमारी आती है जेलसीमियम। जेलसीमियम दोस्तों ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है नम्बनेस के लिए। कई बार देखा गया है कि कई लोगों को वीकनेस बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है, जिसके कारण उनके हाथ पैरों में नम्बनेस या झंझनाहट हो जाती है। उसके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जेलसीमियम। 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेनी है, सुबह दोपहर शाम। जैसे कि अगर आपको ज़्यादा इसमें थकावट हो जाती है, या फिर जैसे कि बोलते हैं कि मैं चलता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा झंझनाहट या पैरों में चींटियाँ रेंगने लगती हैं, तो उसमें क्या करना है कि आपको जेलसीमियम की 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। अगर आपको क्रोनिक है तो आप 30 पोटेंसी में, अगर आपको जल्द ही आपको ये सब सिम्टम फील हो रहा है तो आप 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार सुबह और शाम को आप ले सकते हैं। दोस्तों अगली मेडिसिन आती है आर्निका मोंटाना। 30 पोटेंसी में आपको ये भी दिन में 3 बार लेनी है। आर्निका को आपको पता ही है कि अगर आपको कहीं भी नर्व्स इंजरी हो गई हो तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। आर्निका एक और काम करती है, जैसे कि आपकी ब्लड सप्लाई में जो नर्व्स डैमेज हो गए उसको ब्लड सप्लाई को आगे फ्लो करने का काम भी करती है। जैसे कि हमारी एलोपैथी में क्या होता है, क्रोसिन हो गई या फिर क्रोसिन की यहाँ जैसे कि ब्लड सप्लाई को पतला करने के लिए, ब्लड को पतला करने इकोस्प्रिन, जैसे कि हमारी टैबलेट आती है एलोपैथी में इकोस्प्रिन ब्लड को पतला करने का काम करती है। वैसे ही हमारी होम्योपैथी में आर्निका मतलब उतना जितना पतला नहीं करती, लेकिन हाँ आर्निका भी उसी के जैसा ब्लड को पतला करती, जैसे हमारा ब्लड का फ्लो अच्छे से हो सके। तो आर्निका आपको दोस्तों नर्व डैमेज में या फिर कोई भी ब्लड की सप्लाई को बाधित होने में, उसके लिए आर्निका 30 पोटेंसी में दोस्तों दिन में 3 बार आपका लेना है, सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार। दोस्तों अगली मेरी मेडिसिन है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम आपको लेना है दोस्तों 200 पोटेंसी में सवेरे और शाम। हाइपेरिकम 200 पोटेंसी में सवेरे और शाम को लेना है। ये कैसे करते हैं, जैसे कि अगर आपकी कोई भी डैमेज हो गई या फिर जैसे कि आपका फ्रैक्चर हो गया या एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें जब आपका कोई भी चीज़ पार्ट डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वो काम नहीं करता, उसके लिए आपको हाइपेरिकम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार सवेरे और शाम 2-2 बूंदे दिन में 2 बार लेनी है। दोस्तों ये सब जो मैंने मेडिसिन आपको बताई हैं, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आप ये सब मेडिसिन देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने अच्छे से उसको नोट डाउन भी किया हुआ कैसे पोटेंसी में लेना है और कितनी बार लेना है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब अगर नहीं करें, क्योंकि मेरे नए अगले जो वीडियो मेरे आते हैं जो भी मेडिसिन से रिलेटेड होते हैं, डिजीज से रिलेटेड होते हैं, वो आप तक नहीं पहुँच सकेंगे और आपको नॉलेज नहीं हो पाएगी। इसलिए साथ ही साथ हमारे दोस्तों बेल आइकन का भी बटन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी पता लग जाया करेगा कि कौन सा वीडियो किस समय। और अगर आपको अच्छे से और भी जानकारी चाहिए तो हमारे YouTube चैनल पर जा करके सर्च कर सकते हैं कि इस चीज़ के बारे में मुझे मेडिसिन चाहिए, तो आप उस चीज़ को भी सर्च कर सकते हैं। और अगर उस चीज़ का वीडियो भी नहीं बना है या भी कोई भी चीज़ दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि डॉक्टर साहब मुझे इस बीमारी के बारे में मुझे मेडिसिन चाहिए, तो इसलिए मैं आपको उसके लिए भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। आशा करता हूँ आपको ये सब बातें मेरे भी अच्छी लगी होंगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, गुड।